हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो थ्योरेटिकल लेक्चर है। इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी ऑन सरफेस टेंशन। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग सरफेस टेंशन क्या होता है वो देख चुके हैं। फॉर्मूला क्या है, T = F/L। इसके ऊपर से डेफिनेशन क्या होगी, द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ द साइड्स ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बीकर है, बीकर के अंदर पानी भरा हुआ है, तो उसकी सरफेस के ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसी, तो इस लाइन के ऊपर क्या है, टेंजेंशियल फोर्स एक्ट हो रहा है। टेंजेंशियल कैसे, इस डायरेक्शन में फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स, दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं। यहाँ पर भी पूरी लाइन के ऊपर ये जो इमेजिनरी लाइन है इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स एक्ट हो रहा है। तो इस एक्ट होने की वजह से क्या होगा, वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह एक्ट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक कपड़ा है, इसे अगर मैं दोनों तरफ से ऐसा फोर्स अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह है। यहाँ पर एक तरह का टेंशन क्रिएट हुआ, तो वो क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है। ओके, ये हम लोग देख चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी। तो सबसे पहले इम्प्योरिटी क्या होती है वो हम लोग देखेंगे। अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लें, यहाँ पर एक बीकर है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। ओके, इस तरह से इसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब इसके अंदर ये पूरी तरह से एक प्योर लिक्विड हो गया। इसके अंदर अगर मैं सॉल्ट ऐड करूंगा, सॉल्ट या शुगर, सॉल्ट ऐड करने के बाद ये क्या तैयार होगा, एक तरह का सॉल्यूशन तैयार होगा। ओके, सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्ट ऐड करते हैं हम लोग वो होती है इम्प्योरिटी। क्या होगी वो, इम्प्योरिटी। एक लिक्विड के अंदर अगर हम एक्सटर्नल एजेंट ऐड करते हैं तो वो जो एजेंट होता है एक्सटर्नल, उसे हम कहते हैं इम्प्योरिटी। ठीक है, तो इस इम्प्योरिटी का क्या इफेक्ट होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। इस इम्प्योरिटी के 3 तरह के सॉल्यूशंस हो गए। तो सबसे पहले है नंबर 1 इज सोल्यूबल इम्प्योरिटी। फर्स्ट वन इज सोल्यूबल इम्प्योरिटी। अब ये सोल्यूबल इम्प्योरिटी क्या होती है और ये ऐड करने के बाद क्या होगा ये हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक कंटेनर लूं, कंटेनर के अंदर क्या है, पानी है, यहां तक क्या है, पानी भरा हुआ है। ओके, और अगर इसके अंदर मैंने 2 चम्मच सॉल्ट ऐड किया, क्या किया है इसमें, सॉल्ट ऐड किया, सॉल्ट या शुगर, तो एक तरह का सॉल्यूशन तैयार हुआ। पर ये जो सॉल्ट ऐड किया है वो सॉल्ट ऐड करने के बाद वो क्या हो जाएगा, सॉल्ट पूरी तरह से उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। क्या होगा, पूरी तरह से मिक्स होगा। तो मतलब वो कैसी इंप्योरिटी है, सॉल्ट कैसी इंप्योरिटी है, सोल्यूबल इंप्योरिटी है। ओके, तो अब ये जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है तो ये सॉल्यूशन की सरफेस टेंशन अब पहले जितनी थी उतनी ही रहेगी क्या, नहीं, इसमें क्या होगा, चेंज होगा। तो ये चेंज होने के बाद क्या होगा, इसका जो सरफेस टेंशन है, सॉल्यूशन का जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन, वो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर हम सोल्यूबल इंप्योरिटी फॉर एग्जांपल सॉल्ट, शुगर, या अगर हम वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ये हो गया फर्स्ट। देन सेकंड क्या है, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्यूशन। स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्यूशन और स्पेरिंगली सोल्यूबल इम्प्योरिटी। अब ये स्पेरिंगली सोल्यूबल इम्प्योरिटी क्या होती है, अगर मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा तो अगर यहाँ पर एक बाल्टी है, बाल्टी के अंदर हमें क्या करने, कपड़े धोने के लिए हम जो डिटर्जेंट ऐड करते हैं, डिटर्जेंट कितना ऐड करते हैं, थोड़ा सा इतना सा लेते हैं और वो पूरी 20 लीटर की बकेट जो होंगी उसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, और अगर मैं, आपने कभी ऐसा देखा है क्या, एक बाल्टी है उसके अंदर हमें कपड़े धोने, तो 2 किलो हमने डाल दिया उसके अंदर, 2 किलो क्या किया, डिटर्जेंट ऐड किया, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो हमें वो जो डिटर्जेंट ऐड करना होता है वो क्या, स्मॉल अमाउंट में ऐड करना होता है। अगर हमें सोप सॉल्यूशन जो बनाना है, डिटर्जेंट सॉल्यूशन,
वो हमें बनाना है। तो पानी के अंदर 20 लीटर का भी पानी होगा तो उसके अंदर थोड़ा सा डिटर्जेंट हमें ऐड करने के बाद वो सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो होती है स्पेरिंगली सोल्यूबल इम्प्योरिटी। मतलब हमें जो इम्प्योरिटी ऐड करनी है वो स्मॉल अमाउंट में लेनी होती है, ओके। इसके बेस्ट एग्जांपल क्या है, ये जो इम्प्योरिटी होती है उसका एग्जांपल है फिनॉल या डिटर्जेंट। इस तरह के जो एग्जांपल्स है वो है स्पेरिंगली सोल्यूबल इम्प्योरिटी के, ओके। तो अगर हम इस तरह का एक सॉल्यूशन बना लें कि यहाँ पर क्या है, एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर पानी है, पानी के अंदर हम क्या करेंगे, डिटर्जेंट ऐड करेंगे, ठीक है। डिटर्जेंट ऐड करने के बाद क्या होगा, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। तो अब ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इस केस के अंदर ये जो सॉल्यूशन है उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा, ओके। अब इसके अंदर 3 नंबर है, नंबर 3, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी। इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी। फॉर एग्जांपल वाटर कंटेनर है, इसके अंदर हमने ऐसा सब्सटेंस डाला कि जो उसके अंदर मिक्स नहीं हो रहा, जितना सब्सटेंस डाला है एज इट इज उतना ही उसके अंदर दिख रहा है। तो उस केस के अंदर सरफेस टेंशन क्या होगा, तो इसके अंदर जो सरफेस टेंशन होगा, सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज। अब ये डिक्रीज क्यों होता है, अगर हम यहाँ पर एक कंटेनर ले, कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इस पानी के अंदर हमने क्या किया, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी ऐड की। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो इम्प्योरिटी इस तरह से ऐड की। तो जो इससे पहले ये जो वाटर है, वाटर के ऊपर क्या है, सिर्फ कोहेसिव फोर्स एक्ट हो रही थी। कौन सी, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। उसके बाद अगर हम इसके अंदर इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो यहाँ पर कौन सा फोर्स एक्ट होगा, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में कौन सा फोर्स होता है, अडेसिव फोर्स एक्ट होता है। कौन सा, अडेसिव फोर्स। इससे पहले था कोहेसिव फोर्स, दूसरा सब्सटेंस ऐड किया तो क्या हो गया, अडेसिव फोर्स। तो दोनों में स्ट्रॉन्गर कौन सा था, जब पहले था, पहली केस थी प्योर वाटर था तो उसके अंदर कोहेसिव था, मतलब वहां पर जो फोर्स था वो स्ट्रॉन्ग था। फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा तो सरफेस टेंशन भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ज्यादा होगा। उसके बाद हमने मॉलिक्यूल्स ऐड किए इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी के। उसके बाद कौन सा फोर्स एक्ट हुआ, अडेसिव फोर्स। अडेसिव फोर्स कैसा होता है, स्मॉल होता है। अगर हम यहाँ पर स्मॉल फोर्स एक्ट करेंगे तो सरफेस टेंशन भी क्या होगा, स्मॉल होगा। मतलब यहाँ पर अगर हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे इनसोल्यूबल तो ये जो वाटर सॉल्यूशन है, सॉरी वाटर होगा तो वाटर का जो सरफेस टेंशन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ओके। ये हो गया 3 तरह के इम्प्योरिटीज। सोल्यूबल इम्प्योरिटी ऐड किए, फॉर एग्जांपल सॉल्ट, तो उसके अंदर क्या होगा, सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगा। स्पेरिंगली सोल्यूबल इम्प्योरिटी है, जो स्मॉल अमाउंट में हमें ऐड करनी होती है सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए, वो अगर हम ऐड करेंगे तो सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी है, जो पूरी तरह से उसके अंदर मिक्स नहीं होती, वो भी अगर हम ऐड करेंगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कपड़े धोते समय एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे तो हम सिर्फ पानी के अंदर कपड़े क्यों नहीं धोते, डायरेक्टली पानी होगा, पानी के अंदर कपड़े क्यों नहीं धो सकते, तो उसके अंदर हमें डिटर्जेंट ऐड करना होता है। डिटर्जेंट ऐड करने के बाद क्या होगा, एक तरह का सॉल्यूशन फॉर्म होगा, वो जो सॉल्यूशन होगा उसका सरफेस टेंशन कम होगा। डिटर्जेंट ऐड करने के बाद सरफेस टेंशन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो अगर सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा वाटर का तो वो इजीली कपड़े के थ्रू पास हो सकता है, और वो कपड़े के थ्रू पास होते समय उसके अंदर जो कपड़े के ऊपर जो दाग लगे होंगे वो क्या होगा, उसे इजीली बाहर ले सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब हमें एक तरह का जब हमें कपड़े धोने होते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, उसके अंदर डिटर्जेंट ऐड करते हैं कि जिसकी वजह से उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाने के बाद वो इजीली उसके ऊपर जो दाग होंगे उसे वो निकाल सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी होगा। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। अब यहाँ पर ये छोटा सा टॉपिक है कि अगर हम यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ले लो या लिक्विड है, लिक्विड का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद इसका जो सरफेस टेंशन होगा, सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज। अगर हम लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। ये दोनों में इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। इसका एग्जांपल ले तो अगर नए कपड़े होते, फॉर एग्जांपल नया आपने कॉटन का शर्ट लिया, तो उसके ऊपर एडवाइस क्या होती है कि सबसे पहले इसे कोल्ड वाटर में धोना है। किसमें? कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में क्यों धोना है कि अगर पानी कोल्ड होगा, ठंडा होगा, तो ठंडे पानी का जो सरफेस टेंशन होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। सरफेस टेंशन कैसा होगा, ज्यादा होगा उसका, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर हॉट वाटर की बात करेंगे, हॉट वाटर का, तो हॉट वाटर की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज होगा, ओके। तो अगर उसे कपड़े में से, पानी को कपड़े में से पास होना है तो सरफेस टेंशन कैसा चाहिए, कम चाहिए। और सरफेस टेंशन कम कहाँ पर मिलेगा, हॉट वाटर के अंदर। पर हमें उसके अंदर से पास होना है क्या, नहीं। नया कपड़ा है, अगर उसके अंदर से इजीली पास होगा तो उसके साथ वो कलर्स जो होंगे उस कपड़े के वो खींच लेंगे। तो उसके लिए जो पानी यूज करना है हमें, वो कोल्ड वाटर यूज करना है। कोल्ड वाटर क्यों, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, वो इजीली कपड़े के अंदर से पास नहीं होगा, पास नहीं होगा। पास नहीं हुआ तो उसका जो कलर्स होंगे, कलर्स को वो नहीं खींचेगा, ठीक है। तो इसीलिए एडवाइस क्या की जाती है, जब हमें नए कपड़े धोने तो उसके लिए हम कोल्ड वाटर लेंगे, ठीक है। ये हो गया इसके अंदर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तक कॉलेज के जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें। हमें सब्सक्राइबर बढ़ानी है, क्यों, क्योंकि हमें लाइव स्ट्रीमिंग करनी है। अब ये यूट्यूब की एक पॉलिसी है कि अगर आप लोगों को ये लाइव स्ट्रीमिंग करनी है तो उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। अब ये लॉकडाउन कब तक चलेगा ये हम लोग नहीं बोल सकते, तो इसके लिए हमें 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। इससे क्या होगा, हम लोग लाइव लेक्चर ले सकते हैं। लाइव लेक्चर मतलब यहाँ पर लेक्चर चालू होगा तो अगर कोई डाउट आ जाएगा आपको तो वो डाउट आप लोग डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वो लाइव स्ट्रीमिंग का फ़ायदा होता है। तो वैसी लाइव स्ट्रीमिंग हमें करनी है, इसलिए हमें 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों के जितने भी फ्रेंड्स होंगे या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उनके साथ शेयर कीजिए और उन्हें सब्सक्राइब करने को बोलिए, उसकी वजह से हमारा ही फायदा होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।